हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 5 है फ्रॉम स्टेट एसएसटी। इसका नाम है लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। ठीक है, जगह जहाँ पर आइस हो और स्नो हो। ठीक है, तो वो पार्ट है स्टूडेंट ग्रीन लैंड दैट मीन फ्रिजिड जोन। आपने 3 हीट जोन सुने होंगे। पहला है टेम्परेट, फिर दूसरा है टॉरिड और तीसरा है फ्रिजिड जोन। ठीक है, फ्रिजिड की स्पेलिंग यहाँ पे जेड भी होती है, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रिज मतलब जहाँ पे बहुत 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 ठंडी वाला क्षेत्र हो। ठीक है, हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। व्हाट इज़ फ्रिजिड जोन एंड व्हाट इज़ ग्रीन लैंड। तो आपने ऐसे देखा होगा, मैं एक मिनट वर्ल्ड मैप ढूंढती हूँ। हाँ, आप इसमें देख पा रहे होगी कि ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। क्या लिखा है? अ मैप शोइंग डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं सारे। तो मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से रिकॉल करा दूं कि कौन कौन सा कॉन्टिनेंट्स कौन कौन सा है। तो ये जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, जहाँ पर यहाँ पे ब्राज़ील भी है और यहाँ पे अर्जेंटीना है, और ये अफ्रीका है जहाँ पे तीनों जो लाइंस होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड लास्ट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कॉन्टिनेंट से गुजरती है। इट इज़ एशिया जहाँ पे हम रहते हैं, और यहाँ पे ये हमारा इंडिया है जहाँ पे हम रहते हैं। ये हमारा पूरा यूरोप है, मतलब एशिया और यूरोप दोनों जो मिला है उसे हम यूरेशिया कहते हैं। और ये हमारा लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख पा रहे हो कि क्या लिखा था, जो चैप्टर के नेम था उसमें लिखा था द लैंड विद आइज एंड स्नो डैट मीन्स ग्रीन लैंड। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि वाइट कलर का मीन्स आइज एंड स्नो। तो स्टूडेंट दिस इज अ ग्रीन लैंड। ये जो है ये ग्रीन लैंड है, और ग्रीन लैंड की कैपिटल क्या होती है? न्यूक। अभी आप इसको पढ़ोगे तो न्यूक जो है ग्रीन लैंड की कैपिटल होती है। अभी आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा ये सब चीज़ें। मेरी जो वीडियोज़ होती है, आप इस वीडियो को बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइए। जो बच्चे वीक हो, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं ये पोर्शन, तो उन तक ज़रूर पहुँचाइए ये वीडियो। चलिए कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। द रीजन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल और बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द फ्रिजिड जोन। आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेट वेट हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हमारा द रीजन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, जो रीजन होता है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का, डैट मीन्स ये मेरी एक बुक है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी क्या कह रहा है। यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है और नॉर्थ पोल इधर ही है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन लैंड, यहाँ पे सॉरी ये फ्रिजिड जोन है। ठीक है, और ये जो है क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल मीन्स दैट पॉइंट इज अवर फ्रिजिड जोन। आई होप आपको ये पिक्चर अच्छे से समझ में आई होगी। तो क्या कह रहे हैं, द लेटेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट आइलैंड इज द वर्ल्ड ग्रीनलैंड इज अ लैंड ऑफ सर्व कोल्ड। क्या कह रहा है, जो सबसे बड़ा आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का उसे वो ग्रीनलैंड है, और इज अ लैंड ऑफ अ सेव कोल्ड, मतलब जहाँ पर बहुत 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 ठंडी रहती हो। मैंने बताया ना, इट इज़ कवर्ड विद आइज इन स्नो। यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो पूरा वाइट वाला पार्ट है यही है हमारा पूरा ग्रीन लैंड। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, इट लाइज in the North Atlantic Ocean within the Arctic region. This area remain covered with snow for the major part of the year. ये जो एरिया है ग्रीनलैंड का वो कवर होता है। ठीक है, मतलब कवर्ड रहता है स्नो से, मतलब ढका रहता है बर्फ़ से पूरे बहुत बहुत साल तक। ठीक है, although Greenland remain a part of a kingdom of Denmark, the island home rule government is responsible for most of the domestic affairs. Location and land पढ़ेंगे। What is location and what is land? तो location मतलब होती है कोई जगह, और land मतलब होता है ज़मीन। Greenland is located in the north eastern part of the North America. Greenland जो है वो north eastern part
जो मैंने आपको बताया अभी, ये पिक्चर मुझे मिल नहीं रही थी, अभी अभी मिली। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो आर्कटिक सर्कल है नॉर्थ पोल, ये आप आर्कटिक सर्कल देख पा रहे हो, और ये नॉर्थ पोल के जो बीच में रहता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। डैट मीन्स नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्कल। तो इसका जो बीच का पार्ट रहता है वो फ्रिजिड जोन रहता है। क्या रहता है? फ्रिजिड जोन। फिर नेक्स्ट क्या बता रहा है, और बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल। एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पर है? यहाँ पर। और ये साउथ पोल, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये फ्रिजिड जोन दो जगह होते हैं, ठीक है। वैसे ये टेम्परेट जोन आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे ये टॉरिड जोन। ओके, फिर क्या कह रहा है, ये एक पिक्चर है हमारे वर्ल्ड के मैप की। तो यहाँ पे आपने जैसे पढ़ा होगा, ग्रीनलैंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न दैट इज नॉर्थ एंड ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या है? नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये ग्रीनलैंड है, ये हमारा मतलब वहाँ पे है। दिस आइलैंड इज अबाउट 2700, दैट मीन्स 2700 किलोमीटर लॉन्ग एंड 1000 मीटर ब्रॉड। क्या कह रहे हैं, ये जो है 2700 मीटर लंबा है और 1000 मीटर ब्रॉड है। ब्रॉड मीन्स चौड़ा। द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री इज आइसलैंड, Baffin Bay and Davis Strait, separated from the northern island of Canada. कनाडा से जो है ये हमारा जो ग्रीन लैंड है वो कहाँ, कनाडा से कैसे डिवाइड होता है? बैफिन बे से और डेविस स्ट्रेट से। ठीक है। इट्स कैपिटल इज न्यूक, जैसे कि मैंने बताया था, इसकी कैपिटल जो है वो न्यूक है। गोडथाब, द बिगेस्ट टाउन ऑफ ग्रीनलैंड। ये जो गोडथाब है वो जो है बिगेस्ट टाउन है, मतलब सबसे बड़ा कस्बा है हमारे ग्रीनलैंड का। हॉस्टेनबर्ग, अ पार्ट ऑफ टाउन ऑफ ग्रीनलैंड, हैज़ अ बिग शिपयार्ड। जो ये हमारा है, यहाँ पे जो टाउन है वहाँ पे ग्रीनलैंड में बहुत बड़ा शिपयार्ड है, ठीक है। It is a low plateau covered with a thick snow surrounded by the coastal mountain. The whole of Greenland remain covered with a thick layer of ice called ice cape. जो ग्रीनलैंड, that means this आइलैंड, जो ग्रीनलैंड होता है वो बहुत थिक मतलब मोटी, जो मोटी परत से घिरा होता है, मतलब कवर्ड होता है हमारे आइस से, उसे हम क्या कहते हैं? आइस केप कहते हैं, ठीक है, आइस केप। तो स्टूडेंट, हमने आज पढ़ा उसके बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में और उसकी लोकेशन और लैंड के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड एक्सेट्रा इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स। लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।